नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बारे में लोगों का कहना है कि यह भविष्य में काम करने की नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख देगा। विश्व के बड़े बड़े देश इसमें घुसे पड़े हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर का प्रस्ताव 1980 के दशक में रिचर्ड फाइनमैन और यूरी मैनन के द्वारा किया गया था। क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे का अंतर्ज्ञान उस चीज से उत्पन्न हुआ जिसे अक्सर फिजिक्स में सबसे बड़ी शर्मिंदगी के रूप में देखा जाता था। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है, जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज कार्य गति प्रदान करता है, यानी बहुत स्पीड में काम करने लगता है। आज का जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है वो भी इसके सामने स्लो हो जाते हैं। और यही नहीं, जिस कार्य को करने में सुपर कंप्यूटर लगभग हफ्तों लगा देता है, उसी सेम टू सेम कार्य को करने में क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकेंडों में ही पूरा कर देता है, वो भी एकदम पूरी सरलता के साथ। अक्सर आपने सुना होगा कि क्लासिकल कंप्यूटर डेटा को स्टोर या एक्सेस करने के लिए बाइनरी डिजिट या बिट का प्रयोग करते हैं, जो कि एक समय में सिर्फ दो वैल्यू 0 और 1 को ही दिखा सकते हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए क्वांटम बिट या क्यूबिट का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक समय में 0 और 1 दोनों को एक साथ भी दिखा सकता है। इस कंप्यूटर द्वारा एक समय में 2 से अधिक वैल्यू देने के कारण यह क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तेज कार्य क्षमता प्रदान करता है। क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले जो क्यूबिट होते हैं वह फिजिकल अवस्था में उपलब्ध होते हैं, और ये क्वांटम बिट सही तरीका से काम करे इसीलिए सिस्टम को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर रखा जाता है। आप समझ सकते हैं, यानी यह सही तरीका से काम करे इसलिए इसको -डिग्री में रखा जाता है। इन कंप्यूटर में जितना अधिक क्यूबिट उपलब्ध होंगे, सिस्टम उतना ही तेज स्पीड में चलेगा और किसी भी कार्य को तेजी से काम भी करेगा। इसीलिए अमेरिका की जो कंपनी है IBM, वह फ्यूचर में 1000 क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की योजना बना रहा है, क्योंकि रोज के जो व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए क्लासिकल कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे जटिल काम हैं जिसे सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। जैसे कि अनेकों जटिल रासायनिक गणनाएं हैं जो कि सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर ही सॉल्व कर सकता है। अब आप कहेंगे कि दुनिया कैसे बदल सकता है, तो उससे पहले आपको यह समझना होगा कि यह काम कैसे करता है। तो बात 2021 की है। क्वांटम कंप्यूटिंग डी वेब के रिसर्चर ने दिखाया कि कैसे एक क्वांटम कंप्यूटर एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में दशकों पुरानी समस्या को 3 मिलियन गुना तेजी से सॉल्व कर सकता है। यह उन कारकों की गणना कर सकता है जो जनरल कंप्यूटर नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग 500 अंक के ये संख्या के तत्वों की गणना उस तरीके से कर सकता है जो कि जनरल कंप्यूटर नहीं कर सकते। MIT के प्रोफेसर और प्रसिद्ध शोर एल्गोरिदम के आविष्कारक पीटर शोर के अनुसार परिमाण स्वरूप संगठनों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि वो कम से कम समय में अधिक सटीक रिजल्ट देते हैं। अगर बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में पीटर्स की ओर का, तो काम उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने 1994 में इस एल्गोरिदम के माध्यम से साबित किया कि पूर्णांक गुणनखंडन समस्या को क्वांटम कंप्यूटर पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें भविष्य बदलने की, तो बायो फार्मास्यूटिकल उद्योग में क्वांटम कंप्यूटिंग में आणविक अनुसंधान और विकास में क्रांति लाने के साथ साथ उत्पादन में मूल्य प्रदान की क्षमता है। उदाहरण के लिए नई दवाइयों की लागत औसतन $2 बिलियन की होती है, और किसी भी नई दवाइयों का खोज करके बाजार तक पहुंचाने में लगभग 10 साल से अधिक का भी समय लग जाता है मिनिमम। वहीं अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाए तो वह नई दवाइयों की खोज में होने वाले जो गलतियां होती हैं उसे भी वह कम कर देगा, और पूरे डाटा का विश्लेषण करके नए अणुओं को खोजने में और उन्हें सुनियोजित करके दवा की खोज, उसका डिजाइन और प्रशिक्षण करने में अधिक कुशल बना सकती है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो जिन रोगों का इलाज ढूंढने के लिए इंसान बहुत सालों से परेशान रहता है, क्वांटम कंप्यूटिंग उस रोग का इलाज बहुत कम समय में
ढूंढ लेगा, वो भी कम खर्चा में। यानी दुनिया में जो भी बीमारी है उसका इलाज ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी रोस के वैज्ञानिक को उम्मीद है कि क्वांटम सिमुलेशन से कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और कैंसर जैसे बीमारियों से बचाने के लिए दवाओं और टीकों के विकास में तेजी आएगी और हो सकता है शायद अल्जाइमर रोग का इलाज भी मिल जाए। और यही नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग रासायनिक कंपनियों को उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास और आपूर्ति श्रृंखला संचालन में प्रॉफिट पहुंचा सकती है। क्वांटम कंप्यूटर फाइनेंस में संभावनाओं की पूरी नई दुनिया का द्वार खोल रहे हैं। अमेरिका के जेपी मोर्गन चेस जैसे बैंक भी क्वांटम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि वह इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जेपी मोर्गन चेस ने अपने क्यू नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए आईबीएम के साथ, सैमसंग जैसे बड़ी वर्ल्ड लेवल की कंपनियों के साथ डील किया है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में लगभग अनगिनत कमर्शियल संभावनाएं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर का डाटा अपने यहाँ स्टोर करके रखती है और वह अपने डेटा को एनालिसिस करती है ताकि मेन कस्टमर के ऊपर अधिक से अधिक फोकस करके अपने सेल्स को बढ़ाया जा सके। अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का भविष्यवाणी करती है, तो सबसे पहले उस कंपनी को पहले बाजार के रुझानों को समझना पड़ेगा ताकि सही लॉन्चिंग टाइमिंग मिल सके। उसके बाद उन कस्टमर को फोकस करना पड़ेगा जिसके लिए वह प्रोडक्ट बना है, फिर मार्केटिंग करनी होगी और इस तरह से एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ताकि कंपनी का सेल्स में सफलता मिल सके। और ये सब क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चा में और वो भी पूरी सरलता के साथ पूरा कर देगा। और यही नहीं, आपको एक अच्छी रणनीति भी बना कर देगा ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। जाए तो लगभग सभी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक अच्छी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट की लगभग जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कंपनियां इस बात को नहीं समझ पाती है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, एक अच्छी मार्केटिंग कैसे किया जाए, एक रणनीति कैसे बनाई जाए। जबकि क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ये सब आसान हो जाएगा। ये आपको बताएगा कि आप कैसे विज्ञापन देंगे, कैसा एक विज्ञापन बनाएंगे ताकि कस्टमर आपकी ओर आकर्षित होगा। ये आपके लागत को भी कम करने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर हमें व्यवस्थित, सटीक और उपयोगी जानकारी देते हैं जो हमें अधिक प्रक्रियाओं को कवर करने में और यह पहचानने की अनुमति देता है कि हमारे बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं। जल्द ही क्वांटम कंप्यूटर दुनिया भर के संगठनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। टेक्नोलॉजी को उन तरीकों को बदल देगा जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अब समय वो आ गया है जब कंपनियों को इस बात पर बारीकी से गौर करना है कि वे इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए क्या कर सकती है, कैसे इस नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज कर सकती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने में खुद का मदद ले सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जिन्हें हल करने में एक शास्त्रीय कंप्यूटर को ब्रह्मांड की एक जीवन काल से अधिक समय लगे। इसीलिए यह संक्षिप्त समय में मुद्दों को संशोधित करके सक्षम होगा जिससे तेज और अधिक रिजल्ट मिल सके। क्वांटम कंप्यूटिंग के कई संभावित उपयोग हैं जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन और अनुकूलन। यह दवा की खोज में तेजी ला सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाएं, प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेशन को तेज करके मेडिकल रिसर्च में मदद भी कर सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ लाभ ही लाभ है। सबसे पहले तो हमको और आपको या पूरी दुनिया को ये एक्सेप्ट करना होगा कि मानव के द्वारा जो भी चीज बनाया जाता है या खोजा जाता है उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है, ये तय है। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में आ सकती है और कुछ समस्या पैदा कर सकती है। सबसे प्रमुख चुनौती तो यह है कि यदि संगठन आज के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से पोस्ट क्वांटम एल्गोरिदम में संक्रमण के लिए तैयार नहीं है तो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट इंक्रिप्शन सिस्टम को तोड़ने में सक्षम होंगे जिससे संगठन डेटा चोरी के प्रति संवेदनशील हो जाए। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा किए गए कई लाभ और कई वादे अर्थहीन हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आपका क्या है इस पर विचार? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।